हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफलता की गारंटी 100% आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। किसी और की जरूरत ही नहीं है कि कोई और कहे आपको, या कोई मोटिवेट करे, या कोई कुछ भी कहे। आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद पढ़ाई कर सकते, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है। बस आपके पास मटेरियल होना चाहिए और आपको एक मार्गदर्शन करने वाला एक गुरु होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तब भी आप सब कुछ कर सकते हैं। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण देके ये बताऊंगी ना कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। वो मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुकी हूँ। वो है आपका दोहराना, किसी भी चीज को बार बार दोहराना, रिवीजन। अब रिवीजन ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे कि आप सफलता की गारंटी अपने आप को 100% दे सकते हैं। बेफिक्र होके आप अपने ऊपर भरोसा करिए। मेरी बात मानिए कि अगर आप रिवीजन सही ढंग से कई बार करते हैं, ऐसा रिवीजन आप भागिए मत। रिवीजन करने से आप भागिए मत। आपको कितनी भी बार करना पड़े, अनगिनत करना पड़े, सैकड़ों बार करना पड़े, आप भागिए मत। हाँ, आपको आगे सिलेबस भी कवर करना है और साथ में पीछे की चीजों को दोहराना भी है। यही एक आपको चीज जो है ना सफलता दिलाएगी। 100% गारंटी है इसकी। अब मैं इस चीज को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। आप मेरी जितनी बहनें हैं वो खास करके बहुत अच्छे से जानती होंगी, भाई लोग भी मेरे जानते होंगे। देखिए, एक आप सिलाई कभी हाथ से किए होंगे। आप जब भी, मतलब बहनें तो मेरी सभी करते हैं, भाई भी एक चीज तो जानते ही होंगे कि सिलाई जब हम करते हैं हाथ से, ठीक है, मशीन की बात मैं नहीं कर रही। कोई कपड़ा फट गया या कोई भी चीज फट गया तो हम हाथ से फटाक से सिल देते हैं। दो तरह की जो टांके होते हैं, दो तरह के खास प्रचलन में ज्यादा यूज होते हैं घरों में। एक तो होता है कच्चा, कच्ची बखिया, आप जानते होंगे बखिया, कच्चा, ठीक है ना, कि बस ऐसे सिंपल सिंपल ऐसे आपको उसको पिरोते चले गए धागे में और वो सिल देता है। लेकिन वो कच्चा होता है। आप जरा सा उसका गांठ टूटेगा तो वो सारा खुल जाएगा। वो कच्ची बखिया। एक पक्की बखिया वो होती है जिसको सुई को वैसे ले जाते हैं, फिर उसको पीछे ले आते हैं, फिर एक बार आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, फिर सुई को पीछे लाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सुई को पीछे लाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये होती है पक्की बखिया, पक्की सिलाई जिसको बोलते हैं, हाथ से किया जाता है। तो अब इसमें ये बताने का मेरा मतलब ये था, बिल्कुल सिलाई कढ़ाई आपको सिखाने का मतलब नहीं है। बस ये कहने का मतलब है कि जब बात कच्चे और पक्के की बात हो रही है, इसी तरह से हमारी पढ़ाई में है, पढ़ाई में भी है कि एक कच्ची पढ़ाई समझिए और एक पक्की पढ़ाई समझिए। आपको पक्की पढ़ाई करनी है। कच्ची पढ़ाई में आप बिना किसी आधार को लिए हुए सीधा सीधा बस आगे चले जाएंगे, बिना चीजों को समझे हुए सीधे सीधे पढ़ते चले जाएंगे। जैसे वो बखिया थी, सीधे सीधे आप सिलते चले गए, वो सिल तो देगा पूरा, ठीक है, लेकिन जरा सा भी गांठ छूटा कि पूरा वो खुल जाएगा। वो मतलब परमानेंट नहीं है। इसी तरह से आपकी पढ़ाई है कि आप सीधा सीधा बिना समझे बस एक बार आप पढ़ लिए, एक बार मतलब कहने को तो बस एक बार पढ़ के आगे बढ़ गए, तो वो अगर जरा सा भी आपको एक पॉइंट भूला या कुछ भी हुआ तो वो सब दिमाग से निकल जाएगा। पक्की बखिया मैंने बताया ना कि सुई को आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे आती है सुई, फिर उसको निकाल के फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर धागा पीछे लाते हैं, फिर इस तरह से आगे पीछे करके आगे धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं, फिर पीछे की चीजों को हम उसको समेटते भी रहते हैं। ये होती है पक्की। इसी तरह पढ़ाई भी है कि जब आप दोहराते हैं चीजों को, जब आप पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते पढ़ाई करने में, तो पीछे आके दोहराना बहुत ही जरूरी है। पीछे आके दोहराइए, आगे बढ़िए, पीछे आके दोहराइए, आगे बढ़िए, पीछे आके दोहराइए, आगे बढ़िए। तो इस माध्यम से ये होती है पक्की पढ़ाई। और विश्वास मानिए, ये एक बार बस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि बस एक बार में सिलेबस इस तरह से आगे पीछे। आप करते रहिए अनगिनत बार। बार मैं कह रही हूँ कि आप, मैं बार बार कहती हूँ ना कि ये गारंटी है 100%। मैं ऐसा बोलती हूँ ना, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं। मुझे पता है कि यही एक मूल मंत्र है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ इन चीजों को। मैं नगड़ी थी, कुछ नहीं पता था मुझे। जब मैं तैयारी करना शुरू की थी, सिलेबस बारे में कुछ नहीं पता था, जीरो थी। हाँ ठीक है, मेरे पास नॉलेज था, छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी। कोई भी चीज, आपके पास लाख नॉलेज है, आप बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो सब चीज भूल जाता है। तो उसी तरह से जब मैं पढ़ाती थी, तो जिस क्लास में समझिए कि 5, 6, 7, 8, मान लीजिए ये क्लास के छोटे बच्चे हैं, अब उनके सिलेबस में जो चीजें हैं वो मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ, व्याकरण का नॉलेज था, लेकिन डीपली एग्जाम के हैसियत से कुछ भी नहीं। एक तरह से कोई भी साहित्य का ज्ञान कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन था, ये सारी चीजें थी, तो तब की बात थी। जब छूटा तो सब मैं छोड़ दी थी उसको। मैंने जीरो से, समझिए, मैं बार बार कहती, मैंने जीरो से शुरू किया है। कुछ भी मुझे याद नहीं। और मुझे भूलने की तो बहुत ही ज्यादा बीमारी है कि मैं कुछ भी, आज के डेट में भी मुझे सुबह कोई कहेगा तो शाम तक मैं भूल जाती हूँ। तो इस तरह की मेरा दिमाग था। जैसे आप लोग कहते हैं ना मेरा दिमाग बड़ा मतलब भूल जाते हैं चीजें, मेरा तो और भी ज्यादा था। लेकिन वही जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी 100% कर सकते हैं। इसीलिए बस एक तरीका, रिवीजन 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 रिवीजन। बस वही जब मैंने बताया, आगे बढ़ते जाइए, पीछे की चीजों को दोहराते रहिए। पक्की वाली पढ़ाई करिए, कच्ची वाली मत करिए। कच्ची वाली पढ़ाई करेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे आप, ठीक है। समय तो आपका जा ही रहा है, मेहनत भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लग रहा है, समय भी जा रहा है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है
कि कब आपके दिमाग से निकल जाएंगी चीजें, सब बेकार है। तो इसीलिए जब समय दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा रुक रुक के, हाँ ठीक है थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, मानती हूँ रिवीजन करने में समय तो लगेगा ही। आप सुनते होंगे कि अरे यार वो बच्चा तो इतनी पढ़ाई करता है, वो बच्चा इतनी पढ़ाई करता है, आप सोचते हैं क्या पढ़ाई करता है यार, मैं तो क्या पढ़ूं, मैं मुझे तो सब तैयार है, ऐसा भी लगता होगा। यही होता है कि आपको सब तैयार होने के बावजूद भी आप रिवीजन कर रहे हैं, टाइम उसी में लग जाता है। तो जिस बच्चे को अपनी मंजिल पानी है वो बस इसी पर ध्यान देता है, इसी फोकस करता है। आप लोग भी पक्की वाली पढ़ाई करिए, 100% सफलता मिलेगी। और हाँ, कमेंट की बात मैं करूं तो मेरे पास अक्सर ये मेरे बहनों के कमेंट ज्यादातर आते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे 6 साल का बच्चा है, मेरे साथ ये दिक्कत है, छोटा बच्चा है, मतलब बच्चे को लेके ज्यादा आप लोग परेशान रहते हैं। और या तो आपके स्वास्थ्य के मतलब प्रेग्नेंट है या कोई भी ऐसी बात है। तो एक चीज मैं बात करूं आप लोगों से कि देखिए, अब ये कहते कैसे मैं पढ़ाई करूं, तो वही वजह है आपकी पढ़ने की, वही वजह है जो अभी आपके साथ सिचुएशन है। छोटा बच्चा है, उस बच्चे का मुंह देखिए और ये सोचिए ना कि इस बच्चे का भविष्य मैं क्या देने वाली हूँ। ठीक है, आप किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, एक माँ को उससे बच्चे से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता, बस उसी को अपना वजह बना लीजिए। सफल होना है ना आपको, कोई भी वजह खोज लीजिए, उसी चीज को, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लीजिए। उस बच्चे का मुंह देख कर उसको वजह बना लीजिए कि अरे यार इस बच्चे के चेहरे पे स्माइल छोटी सी आती है तो मुझे कितनी खुशी होती है। आप खुद सोचिए, माँ बाप जैसे आप ही लोग होंगे, छोटा सा बच्चा आपके घर में, आपका बच्चा है, आप सोचते होंगे ना कि मेरे बच्चे के चेहरे पर हंसी कैसे आए, कैसे वो खुश होगा। आप खिलौना कोई ला के देते होंगे, उसके मनपसंद खाने की कोई चॉकलेट ला के देते होंगे, वो बच्चा खुश हुआ ना, हंस दिया, नाचने लगा खुश होके, उससे ज्यादा खुशी माँ बाप को मिलती है यार मेरा बच्चा है ना। तो बस आप सोचिए, अगर आप कमा लेंगे, आप अच्छे से अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे, तो उस बच्चे की तो सारी ख्वाहिश आप पूरी कर सकेंगे, उसको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, वो अपने पैरों पे, आपका एक जनरेशन ही एक मजबूत बन जाएगा, पढ़ा लिखा जनरेशन हो जाएगा। तो उस वही एक मोटिवेशन आपके लिए। आप मान लीजिए आप कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं कैसे करूं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है, आप तो अब आपको वही वजह बना लेनी है कि भाई जो आने वाला है इस दुनिया में उसके लिए क्या मेरी प्लानिंग है, कैसे उसका आप खर्चे, आप जान रहे हैं कि इस दुनिया में मतलब आज के समाज में कितने ज्यादा हो रहे हैं, कैसे आप करेंगे। तो वही एक वजह है आपके लिए, वही मोटिवेशन है। और आप सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं इस समय कि भगवान ने आपकी सुनी। ये सौभाग्य बड़े कम लोगों को मिलता है कि एक माँ बनने की सौभाग्य जो होता है, एक परिवार जिसके पास होता है। आप कहते हैं कि वो है वो है वो है, बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके परिवार में मेंबर है, ठीक है। तो अब मोटिवेशन उन्हीं लोगों को बनाइए कि हम मुझे उन्हीं लोगों के लिए करना है, कि मैं अब मेरा बच्चा जो कहे मैं कर दूं। आज के डेट में मैं अपने बच्चे के लिए मैं जो भी करती हूँ ना, विश्वास मानिए, मैं हर एक चीज मैं चाहती हूँ कि मेरे पास गाड़ी रहे, ठीक है, माँ बाप की खुशी के लिए। मैंने सोचा, ये भी मैं सोचा कि अगर मेरा बच्चा दूसरों को देखता था तो सोचता था मम्मी हमारे पास कब होगी, कार कब होगी। तो ये खुशी, और जब वो बैठा वो खुशी, उसके चेहरा मैं देखती थी, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा। अपनी खुशी तो छोड़िए, दूसरे का, जैसे जब आप प्रेम करते हैं अपने परिवार से, अपने मेंबर से, तो वो खुशी पाने के लिए यही एक मोटिवेशन है। जमीन मैंने खरीदा, मेरा बच्चा कितना अच्छा मम्मी ऐसे घर बनेगा, ऐसे बनवाएंगे हम लोग, ऐसे बनवाएंगे। तो बच्चे की खुशी सोचिए। फिर अभी मान लीजिए कोई भी घर में जो कमी है, जैसे मान लीजिए अब धीरे धीरे हम लोग भी, मैं भी अपना मतलब धीरे धीरे ही कर रही हूँ, अचानक से कैसे हो सकती हैं चीजें। तो कोई भी चीज बच्चे के लिए ये सोचती हूँ कि जिस दिन मैं ये काम कर दूंगी, ये चीज मैं उसके लिए ला दूंगी, तो वो कितना खुश होगा, बस उसके चेहरे पे स्माइल के लिए। तो मेरा तो मोटिवेशन मेरा बच्चा है, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, और अपना आत्मसम्मान था। तो मोटिवेशन तो आप कहीं से खोजिए। तो यही सारी चीजें थी। तो चलिए भाई, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जो मैंने बताया अमल करिए उस पर। 100% गारंटी है भाई, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट में बताइएगा।